हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज के इस लेसन में अपन बात करेंगे उपसर्ग से संबंधित और संधि और समास से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सुगम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सुगम जो आपको शब्द दे रखा है, इसमें उपसर्ग बताना है। स, सम या सम, इस तरीके से, या फिर सु। तो सुगम जो शब्द है, इसके अंतर्गत उपसर्ग कौन सा है आपका, सु उपसर्ग है। और मूल शब्द कौन सा है, गम है। तो उपसर्ग पूछा था आपको, तो सु ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्राक्तन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द का सही विकल्प कौन सा है। प्राक्तन जो शब्द है, उसमें उपसर्ग बताना है और मूल शब्द बताना है। प्राधन तन, प्राक धन तन, पर धन तन, या फिर प्राधन कतन। प्राक्तन शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। देखिए, इसका जो सही विग्रह होगा वो इस तरीके से होगा, प्राक धन तन। तन क्या होगा, यहाँ पर मूल शब्द होगा, और प्राक यहाँ पर क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो ये जो आपको दे रखा है, कौन सी ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अपयश शब्द में उपसर्ग है। अपयश शब्द में अप, आ, ए या अभी। तो अपयश शब्द के अंतर्गत उपसर्ग कौन सा है आपका, अप उपसर्ग है। ठीक है, अप का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है। अप का मतलब बुरा होता है, और अपयश का मतलब क्या होता है, बदनामी होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस शब्द में अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग कौन से शब्द में है, अनामिका, अनुकूल, अनादि, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। अनुकूल अनु उपसर्ग है। इसमें अनु का मतलब क्या होता है, अनु जो उपसर्ग होता है, इसका मतलब होता है पीछे। ठीक है। अनामिका जो शब्द है, ये उपसर्ग नहीं है। इसके अंतर्गत अनामिका शब्द क्या है, एक संज्ञा शब्द है। और अनादि जो आपको शब्द दे रखा है, ये क्या है, एक पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अनुकूल के अंतर्गत अनु उपसर्ग होगा। आकर्षण शब्द में उपसर्ग है। आकर्षण शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। उप, अन, या फिर अन, या आ। आकर्षण शब्द में उपसर्ग कौन सा है। देखिए, आ उपसर्ग है। आ धन कर्षण बनेगा ये, आ धन कर्षण, आ उपसर्ग आ जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। जो शब्द के पीछे लगकर, यानी कि वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे लेकर एक नया शब्द बनाते हैं। पीछे का मतलब है बाद में लगकर, यानी यहाँ इधर आपका शब्द है और इसके आगे जुड़कर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रत्यय बोलते हैं। और जो पहले जुड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अपमान शब्द में उपसर्ग है। अपमान शब्द में उपसर्ग कौन सा है, अव, उप, अति, या अप। तो अपमान जो शब्द है, उसमें उपसर्ग बताना है, कौन सा हो जाएगा आपका, अप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है। को उपसर्ग कौन से में नहीं है, वो आपको बताना है। कुरूप, कुशल, कुकर्म, या कुचाल। देखिए, कुचाल के अंतर्गत कु निकलता है तो शेष क्या रहता है, चाल। लेकिन कुकर्म में शेष क्या रहता है, कर्म। बिल्कुल इसका भी अर्थ होता है। और कुरूप में को निकलते ही अर्थ क्या रहता है, रूप। इसका भी अर्थ निकलता है। लेकिन कु यहाँ पर निकलने के बाद में सल का कोई भी यहाँ पर अर्थ नहीं निकलता है। तो कुशल क्या है, एक अपने आप में मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं है। कौन से में को उपसर्ग नहीं था, वो आपको बताना था। इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पराजय शब्द में उपसर्ग कौन सा है। पराजय शब्द में उपसर्ग बताना है। परि, प्र, प्रा, या आ। तो पराजय, पराजय का मतलब क्या होता है, पराजय का मतलब होता है हार। हार या फिर शिकस्त, शिकस्त भी बोलते हैं पराजय को। इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा आपका, परा हो जाएगा। परा उपसर्ग का मतलब क्या होता है, पीछे। संस्कार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार जो शब्द है, उसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सन, संस, सम, या फिर सम। तो संस्कार के अंतर्गत सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नीलकंठ शब्द में समास बताना है आपको। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, या द्वंद्व समास। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका विग्रह क्या होगा, समास विग्रह। तो नीलकंठ का होगा, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। अब नीला कंठ किसका, आप सभी को पता होगा किसका है,
शिव का है, भगवान शिव का नीलाकंठ की उपमा उसको दी गई है। तो तीसरा अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण है। गायक शब्द में कौन सी संधि है, गायक शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या अयादि संधि। गायक शब्द में कौन सी संधि है। देखिए यहाँ पर गायक, जब आप इसको अलग अलग लिखते हैं तो गय धन आ, गय में आ मिला हुआ है, उसके बाद में य और उसके बाद में कै। तो आप सभी को पता होगा कि अयादि जो संधि है उसके अंतर्गत अय, आय, अव, आव ये 4 शब्द बनते हैं। ठीक है, तो आ यहाँ पर आपको इस शब्द में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। अब अयादि संधि तो होगी, लेकिन इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो गायक जो है इसका संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, गई धन अक हो जाएगा। ठीक है, गए धन अक अयादि संधि का ये एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, विसर्ग संधि कौन से शब्द में नहीं है वो आपको बताना है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, महिष, मनोनुकूल या फिर मनस्ताप या पयोध, विसर्ग संधि कौन से में नहीं है। देखिए पयोध, पयोध जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पय धन द, इसका मतलब इसमें तो क्या हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि होगी। मनस्ताप में देखिए मन है धन ताप, इसका मतलब इसमें भी क्या होगी आपकी विसर्ग संधि होगी। मनोनुकूल में देखिए मन है धन अनुकूल। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसमें भी क्या हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। लेकिन महिष शब्द का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, मही धन ईस होता है, और मही धन ईस यानी कि दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर क्या बनती है आपकी दीर्घ ई ही बनती है। तो महिष ये किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, कौन सी विसर्ग संधि नहीं थी वो आपको पूछा था, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है, गुण संधि का उदाहरण आपसे पूछा है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि गुण संधि का उदाहरण जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो 99 क्या 100% ये मानो कि उस एग्जाम्पल में उस उदाहरण में क्या होगी, ऊपर एक मात्रा होगी, ये आपको देखना है। तो गुण संधि में देखिए सिंधूर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकेश्वरीय, तो इसमें देखिए 2 मात्रा हैं ऊपर, केक के ऊपर 2 मात्राएं, और नारीश्वर में ये बड़ी की मात्रा है, भारतेंदु में देखिए 1 मात्रा है तय के ऊपर। ठीक है, तो ये एक तरीका है संधि पहचानने का, गुण संधि पहचानने का। तो भारतेंदु क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा जाता तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, भारतेंदु क्या क्या हो जाएगा, भारत धन इंदु हो जाएगा, भारत धन इंदु, इसमें गुण संधि हो जाएगी। अगर सिंधु उर्मी का आपको संधि विच्छेद पूछा जाता तो इसका हो जाता सिंधु धन उर्मी, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। और लोकेश्वर का अगर आपसे पूछा जाता तो लोक धन ऐश्वर्य, और ये कौन सी का आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगर नारीश्वर का आपसे संधि विच्छेद पूछा जाता तो नारी धन ईश्वर, और ये भी आपका कौन सा है दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन सेकंड भारतेंदु इज द करेक्ट आंसर। पवित्र शब्द में कौन सी संधि है, पवित्र शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या अयादि संधि। तो देखिए अभी अपन ने बात की थी अब, आव, अय और आय, ये कौन सी संधि में बनते हैं। तो देखिए पवित्र में, पवित्र को जब आप इसको अलग अलग लिखोगे तो पै और इसमें क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, और आगे ए के आगे वी है तो वी से वह निकाल लीजिए, वह हलंत निकाल लीजिए, और यहाँ पर छोटी ई आ जाएगी, और आगे त्रय है। देखिए यहाँ पर अव बन रहा है, अव किस में बनता है आपका अयादि संधि में बनता है। ठीक है, ये पहचानने की ट्रिक है शब्द के अंतर्गत पवित्र शब्द में। और अगर आपसे इसका संधि विच्छेद पूछा जाता तो क्या हो जाएगा, ओ धन इत्र, तो ये कौन सी संधि का उदाहरण आपका अयादि संधि का उदाहरण है, ऑप्शन डी। न्यायालय शब्द में कौन सा समास है, न्यायालय शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, क्रमधारय समास या बहुव्रीहि समास। देखिए न्यायालय, इसका अगर समास विग्रह पूछा जाता तो क्या होता, न्याय का आलय, न्याय का आलय, विराम चिन्ह यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और का कौन सी के अंतर्गत आ जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष में आता है। तो तत्पुरुष समास ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देहलता इस समासिक पद में कौन सा समास है, देहलता शब्द में कौन सा समास है वो आपको बताना है। कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास। देहलता,
तो देखिए इसका अगर आपसे समास विग्रह पूछा जाता तो देह रूपी लता, देह रूपी लता, यानी कि उपमान और उपमेय का बोध यहाँ पर हो रहा है। तो इसके अंतर्गत कर्मधारय समास हो जाएगा। उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेष्य किस में होता है? कर्मधारय समास में होता है। मनोरथ का संधि विच्छेद बताना है। मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मन धन रथ, मन धन औरथ, मनोधन रथ या मन धन रथ। तो देखिए मन है धन रथ मनोरथ विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद पूछा है आपसे। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्योदय पूछा है ना, तो सूर्य धन उदय, यहाँ पर देखिए बढ़ा जाएगा सूर्य धन उदय। और ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सूर्य धन उदय। और इसके अंदर अगर आपसे संधि पूछता तो कौन सी संधि हो जाती? गुण संधि हो जाती। देखिए गुण संधि के नियम होते हैं, जब ए या आ के बाद में अगर आपको ई या फिर बड़ी ई दे रखी हो तो वहाँ पर ए बनता है, और ए या आ के बाद में जब ऊ या बड़ा ऊ दे रखा हो तो वहाँ पर ओ का निर्माण होता है, और ए या आ के बाद में जब री दे रखा हो तो वहाँ पर किसका निर्माण होता है? अर का निर्माण होता है। तो सूर्योदय के अंतर्गत ओ बन रहा है यहाँ पर सूर्य धन उदय, तो यहाँ पर ए के बाद में उ आ रहा है तो यहाँ पर ओ का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब गुण संधि है। नियम के अनुसार ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? देखिए चौराहा यानी कि प्रथम पद संख्यावाची है, और प्रथम पद कौन से समास में संख्यावाची होता है? द्विगु समास में संख्यावाची होता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको इसी तरीके से और भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।